क्या आप दिन में कई बार पेशाब जाते हैं? क्या आपकी पेशाब पीली आ रही है? बार-बार पेशाब आने के कारण क्या हैं? आप जैसे ही पानी पीते हैं और तुरंत फिर से पेशाब आता है। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ़ ज़्यादा पानी पीने की वजह से नहीं हो सकता। ये आपके शरीर का एक डेंजर सिग्नल होता है। एक पेशेंट मेरे पास आया और कहता है डॉक्टर साहब बार-बार पेशाब आ रहा है। मैंने टेस्ट करवाया, ब्लड शुगर 350 निकला। 4 दिन बाद फिर से करवाया, ब्लड शुगर उस मरीज का कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गया। वो लगभग उसका 450-500 के बीच में आया। यानी डायबिटीज साइलेंटली शरीर को खा रही थी। मरीज को नहीं पता था और मरीज सोच रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली इंसान दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास करता है, लेकिन अगर बार-बार जाना पड़े, रात में उठना पड़े, यूरिन ज़्यादा क्वांटिटी में आए, तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पॉलीयूरिया। मेडिकल टर्म है पॉलीयूरिया। अगर आपको पॉलीयूरिया है तो आप समझ जाइए कि कोई शरीर के अंदर बड़ा संकेत हो सकता है। सबसे पहला होता है डायबिटीज का रिस्क। कॉमन है, बहुत इजी है फाइंड आउट करना, लेकिन करते नहीं है, रिस्क बढ़ाते रहते हैं, मरीज सोचते रहते हैं। लेकिन डायबिटीज अगर है तो आपके शरीर से यूरिन के जरिए इसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर हमारे घर में सब्जी आया और सब्जी हमने बना लिया, अब उसका जो कुछ वेस्ट निकला था, जैसे हमने छिलका उसका निकाला या हमने उसकी सफाई करी तो जो पानी गंदा निकला, तो वेस्ट मटेरियल है, उसे हम घर में नहीं रखना चाहेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे ही कचड़े वाला आएगा, जो भी वहाँ से पिकअप करते होंगे वो आएंगे, तो हम उनको देंगे। ऐसे ही शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज हाई होगा, शुगर बढ़ता चला जाएगा, मीठा बढ़ता चला जाएगा, तो शरीर के अंदर ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी पैदा करता है। टॉक्सिसिटी से मतलब है कि ये हमारे ऑर्गन्स को खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो शरीर कहता है कि यार इसको बाहर निकालो। अब वो बाहर निकालने का एक ही तरीका है, पेशाब ज़्यादा लगाओ, पेशाब जल्दी-जल्दी जाओगे तो हो सकता है कि यूरिन बाहर निकल जाए। ये शरीर का काम करने का तरीका होता है। इसलिए हमें बार-बार पेशाब आता है और प्यास भी बढ़ती है, क्योंकि जब पानी बार-बार कम होगा शरीर से तो प्यास भी लगेगी। इसके अलावा दूसरा कारण होता है ज़्यादा चाय पीना या कॉफ़ी पीना। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, और बहुत लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो अगर आप चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, लिक्विड ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग दिन में 3 से 4 कप 5 कप चाय पी रहे हैं उनको तो कौन सी बात है। तीसरा कारण होता है ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पानी का सेवन कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। चौथा कारण होता है यूटीआई इन्फेक्शन होना। अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो जलन होगा, बार-बार अर्ज आएँगे, यानी कि बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होगी और थोड़ी-थोड़ी देर में यूरिन आएगी और हल्का-फुल्का जलन महसूस होना, पीली पेशाब आना और दर्द महसूस होना, इस तरह के सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। अगर ये सिम्पटम्स हैं तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में एक यूरिन कल्चर होता है और एक अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, एक केएफटी होता है, वो टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा। पाँचवां कारण होता है एंग्जायटी और स्ट्रेस होना। दिमाग भी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। कई लोग नहीं जानते होंगे, कई लोग ये कहेंगे कि सर इसका क्या मतलब है? ज़्यादा टेंशन अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा यूरिनेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने कई लोगों को नहीं देखा है कि जैसे ही पुलिस रिमांड पे जाएँगे या जिनको बहुत सीवियर ज़्यादा डर होता है किसी का, तो पेशाब निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि माइंड से कंट्रोल हो रहा है ना। अगर इतना ज़्यादा एंग्जायटी हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, ब्रेन को यही समझ में नहीं आया कि मुझे सेंसेशन भेजना है या नहीं भेजना है, कंट्रोल खो दिया, पेशाब निकल गया लोगों का। ऐसा कंडीशन होता है। इसलिए हम कहते हैं ब्रेन को शांत रखना, ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। छठवां कारण होता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम होना। कई लोगों में 45-50 साल के बाद में आम तौर पर हमने देखा है कि प्रोस्टेट उनकी बढ़ी हुई आती है। 50 प्लस लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में यूरिन फ्लो वीक हो जाता है, बार-बार जाना पड़ता है, रात में ज़्यादा उठना पड़ता है। ये सिम्पटम्स हैं, तो हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर 20 के आसपास है, 20 से नीचे है, 25 से नीचे है, तो इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। जैसे ही 25 से ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कई लोगों में तो 35, 40, 50 तक जाता है। इमरजेंसी में ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। अब सातवां कारण होता है दवाइयाँ। कुछ मेडिसिन जैसे बीपी की डाययूरेटिक्स दवाइयाँ होती हैं, यूरिन बढ़ाती हैं। ये जैसे ही यूरिन बढ़ाएंगी तो शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे और पेशाब के जरिए बहुत ज़्यादा पानी लॉसेस होगा। ऐसी कंडीशन में भी आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ सकता है। तो अगर दवाई चल रही है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए कि सर इस दवाई तो मुझे बार-बार पेशाब तो नहीं आएगा। आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे जैसे बार-बार पेशाब आना, रात में उठना जिसे नॉक्चूरिया कहते हैं, अर्जेंसी होना, रोक ना पाना और जलन होना, दर्द होना, कमजोरी होना
और ज़्यादा प्यास लगना, ये सिम्टम्स होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस के। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपने इसको इग्नोर किया, जैसे डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो गया, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेशाब करते समय जलन हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की दिक्कत हो सकती है। तो धीरे-धीरे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती चली जाती है। इसलिए अगर पेशाब से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, तो इसे तुरंत दिखाइए, तुरंत टेस्ट कराइए। अब बात करें कि कैसे कंट्रोल करें। सर आपने तो कहा था स्टार्टिंग वीडियो में कि हम उपाय समझेंगे। देखिए, सबसे पहला तो फ्लूइड बैलेंस रखें। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो इसे कंट्रोल करें। ज़्यादा पानी नहीं पिए, 3 से 4 लीटर सफिशिएंट होता है गर्मियों के सीजन में। सर्दियों के सीजन में किसी का 1 लीटर से भी काम चल जाता है, किसी का 2 लीटर से काम चलता है। दिन में पानी पिएँ, रात के समय ज़्यादा पानी नहीं पिएँ, लेकिन रात में कोशिश करें कि उल्टी-सीधी चीज़ें भी नहीं खाएँ, ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें अवॉइड करें, हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा मेथी दाने का उपयोग करिए। शाम को मेथी दाना पानी में भिगोने के लिए डाल दीजिए, रात में जब ये भिगोकर बढ़िया से फर्स्ट क्लास इसका सेवन करिएगा। पानी पी सकते हैं, इसमें आप थोड़ा-सा इसको पीस करके वो भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका पानी पिएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा करता है, शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। जिनका भी शुगर हाई रहता है, मेथी दाना अच्छा फ़ायदा करता है। तीसरा उपाय है आंवला और हल्दी का। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप हल्दी और आंवला का भी सेवन कर सकते हैं सुबह-सुबह। चौथी चीज़ ये है कि आपको क्या अवॉइड करना है। चाय ज़्यादा नहीं पीना है, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना है, अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो बंद कर देना है, और कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं पीना है। जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, इनमें भी शुगर बहुत अच्छी मात्रा में मिलाया जाता है। ब्लैडर को ट्रेनिंग भी दीजिए। यूरिन को थोड़ा रोकने की प्रैक्टिस करिए। ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ती है इससे, जिससे आपको कई सारी बेसिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन सिजियम जम्बोलिकम। अगर शुगर किसी का बढ़ा हुआ है, डायबिटीज से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में सिजियम जम्बोलिकम क्यू 20 से 25 बूंद जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और वजन जिनका 80 किलो से ऊपर है उनके लिए, 15 से 20 बूंद जिनका उम्र 50 के आसपास है और उनका वजन 60 से 70 के आसपास है, और 10 से 20 बूंद गुनगुने पानी के साथ में उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी उम्र 20 से ऊपर है और वजन उनका 50 से लेकर के 70 के बीच में है। जब ज़्यादा पेशाब आ रहा हो, ज़्यादा यूरिन आ रहा हो, शुगर हाई हो, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से ये बैलेंस करता है। दूसरा मेडिसिन है कैंथेरिस। पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया हो पेशाब की नली में, यूटीआई इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, तो कैंथेरिस 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह, 5 गुण दोपहर, 5 गुण शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोनों मेडिसिन को साथ में दे सकते हैं अगर शुगर हो। तीसरा मेडिसिन सबलसाइरोलाटा क्यू पोटेंसी में। प्रोस्टेट के लिए सबसे रामबाण मेडिसिन माना जाता है। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, वीक फ्लो आ रहा है, नाइट यूरिनेशन ज्यादा है, तो सबलसाइरोलाटा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। क्यू पोटेंसी में 15 से 20 बूंद दिन में 2 बार सुबह शाम मरीज को देना चाहिए। बार-बार पेशाब आना कोई छोटी समस्या नहीं है। अगर आपके शरीर का सिस्टम बिगड़ गया है तो ये वार्निंग अलार्म है। अगर आपने समय पर ध्यान दिया तो आप बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन इग्नोर किया तो पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बार-बार पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए और टेस्ट जरूर कराइए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ मस्त मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।